देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर लेकर हाजिर होते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां टिड्डियों का दल अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम तक पहुंच गया है, हरियाणा में पहुंच चुका है। आज गुरुग्राम के कई गाँव में टिड्डियां देखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ आसमान में टिड्डियां ही नजर आ रही हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए यहाँ के किसान पटाखे फोड़ रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। माना जाता है इसके जरिए टिड्डियों के दल को भगाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि रेवाड़ी में टिड्डी दल का हमला हुआ और टिड्डियों के हमले से यहां फसलों को खासा नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। गुरुग्राम के साइबर हब की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान में पूरा का पूरा टिड्डियों का एक दल उड़ता है और यहाँ पर लोग भी परेशान हैं। उनको हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने गुरुग्राम के कह रखा है कि अपने खिड़की दरवाजों को बंद रखना है, लेकिन फसलों को, पेड़ पौधों को खासा नुकसान टिड्डियों से पहुंचता है। ऐसे में किसान बहुत ज्यादा परेशान है। वो जैसे तैसे इन टिड्डियों को टिन के बक्से, बर्तन बजाकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही टिड्डियों को भगाने के लिए आग भी जला रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें गुरुग्राम के इलाके की हम दिखा रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरे धीरे ये अलग अलग राज्यों से होता हुआ गुरुग्राम पहुंच चुका है टिड्डियों का दल। हम जानते हैं कि टिड्डियों का दल ये पाकिस्तान से आया है, इससे पहले ये राजस्थान भी होके आ चुका है। साथ ही गुजरात में भी टिड्डियों का दल देखने को मिला था, मध्य प्रदेश में भी इसकी मार देखने को मिली थी और अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम की अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा चंडीगढ़ से। उनका रुख करते हैं। गजाली, यहाँ हम बात ही कर रहे थे आज सुबह जब आपसे बात हो रही थी कि गुरुग्राम तक ये टिड्डियों का दल पहुंचेगा। अब ये हम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां ये पहुंच चुका है। किस तरह की कोशिश यहाँ पर हो रही है प्रशासन की तरफ से टिड्डियों के इस दल को भगाने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं फसलों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, ये कुछ ही मिनटों में चट कर जाती हैं टिड्डियां, इनको काफी नुकसान पहुंचता है, किसान काफी परेशान हैं। जहां तक शहरी इलाका है गुड़गांव का, वहां तो एडवाइजरी जारी कर दी प्रशासन गुड़गांव का, वहां तो एडवाइजरी जारी कर दी प्रशासन ने कि आप खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो वैसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जो ओपन स्पेसेस हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत हैं, कहीं पे कॉटन की खेती हो रही है, फसल लगी हुई है या लगने वाली है, कहीं पे चावल की खेती हो रही है, तो हरियाणा के 3-4 जिले जो राजस्थान से लगते हैं, राजस्थान की तरफ से इस टिड्डी दल की एंट्री हुई। उसके बाद महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी होते हुए अब गुड़गांव पहुंच चुका है। प्रशासन ने कल ही एडवाइजरी जारी की थी शहरी इलाकों के लिए कि आप खिड़की दरवाजे बंद रखें। किसानों के लिए जो एडवाइजरी ये थी कि आप इकट्ठे होकर जितना शोर मचा सकते हैं शोर मचाएं, शोर से इन टिड्डी दल को भगाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, खास करके खेती बाड़ी दफ्तर के जो अधिकारी हैं, कि जब तक ये टिड्डी दल खेतों में सेटल नहीं कर सकता आप इन पे स्प्रे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विंड डायरेक्शन की वजह से स्प्रे कहीं और या केमिकल्स जो इनको खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं वो विंड डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप एक गाड़ी पे माउंट करके उस स्प्रे को यूज करते हैं। तो इस वजह से कल रात हमने रेवाड़ी की तस्वीर देखी जहां पर 11 बजे के बाद जो है केमिकल यूज करने की बात कर रहे थे अधिकारी। अभी दिन में इसका सिर्फ यही उपाय है कि आप कितना शोर मचा सकते हैं इसको, इस पूरे स्वार्म जो कहते हैं, स्वार्म ऑफ लोकस्ट, ये पूरा दल अगर मूव कर जाता है तब तो आपके लिए राहत है, लेकिन अगर वो खेतों में बैठ जाता है तो भगाने में केमिकल की यूज होती है। लेकिन उससे ज्यादा चुनौती ये भी है कि अगर वो खेतों में ब्रीड करना शुरू कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए कि वो जो खेत हैं, ओपन स्पेस हैं हरियाणा के गांव में, वो ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन सके इन टिड्डी दल के लिए। तो फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से तो यही आदेश या कह लें कि एक तरह से एडवाइजरी दी गई है कि आप शोर मचाएं, थाली बजाएं या जिस तरह से भी शोर मचा सकते हैं। रात में अगर आग हो तो आग जलाएं और टिड्डी दल को खेतों से हटाएं। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हमने सुबह भी बात कही कि किस तरह से इनपुट कॉस्ट जो है खेती की वो बढ़ रही है। आप तेल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, जो और भी रसायन यूज होते हैं या केमिकल यूज होते हैं, और अब ये एक टिड्डी दल का नया मसला आ गया है किसानों के लिए। वो खेती छोड़कर अब खेतों में इसलिए खड़े हैं कि टिड्डी दल को भगा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों के सामने एक अच्छी खासी समस्या इस वक्त पैदा हो चुकी है। और अब बात करते हैं पंजाब की, और पीपीई किट खरीद में कथित घोटाले की यहां बात कर रहे हैं हम। कोरोना वायरस संकट के समय सेफ्टी किट खरीदने में धांधली के आरोपों पर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से जांच में तेजी लाने को कहा है।
7 लाख रुपए कीमत के पीपीई किट को 41 लाख रुपए में खरीदने को लेकर अस्पताल के स्टाफ द्वारा आरोप लगाए गए, जिस पर कांग्रेस के सांसद ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पंजाब की अमरिंदर सरकार से जांच में तेजी लाने को कहा है। कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ने अपनी निधि से अमृतसर के एक सरकारी अस्पताल को 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका इस्तेमाल निजी सुरक्षा उपकरणों पीपीई किट खरीदने में हुआ और इस खरीद में धांधली के आरोप लगने और जांच में देरी को लेकर सांसद ने राज्य के मुख्यमंत्री को पिछले सप्ताह एक पत्र लिखा था। बहरहाल ये तो बात थी पीपीई किट से जुड़े कथित घोटाले की, लेकिन लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के बाद देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर आवाजें उठ रही हैं और चंडीगढ़ की बात करें तो यहां चाइनीज मार्केट में अब लोग भारतीय सामान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यहां पैदा हो गई है कि पहले लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद रहा, अब दुकानें खुली हैं तो लोग चीनी सामान खरीदने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में शहर की पटेल मार्केट में दुकानदारों ने भी चीनी सामान न रखने का फैसला किया है, लेकिन इनकी चिंता पुराने पड़े हुए स्टॉक को कैसे तैसे निकाला जाए, ये एक समस्या है। बीते दिनों भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने बॉर्डर पर अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल तैनात कर दिया है। पिथौरागढ़ से धारचूला से लेकर काला पानी तक सशस्त्र सीमा बल को यहां पर तैनात किया गया है। एक जानकारी मिली है न्यूज एजेंसी एएनआई के जरिए, जिसमें कि सुरक्षा बलों के अलावा एसएसबी के अधिकारी भी यहां पर तैनात हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर को अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में ओपन बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पिछले दिनों नेपाल ने भारतीय सीमा के कुछ हिस्सों को मानचित्र में अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश की और जिसके बाद काठमांडू और दिल्ली के बीच तनाव काफी पैदा हो गया। हिमाचल के शिमला में चीन से भारत आकर बसे लोगों की एक कम्युनिटी ऐसी है, एक समुदाय ऐसा है जो खुद को चीनी कहलाने की बजाय हिंदुस्तानी पहचान से जोड़ा जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जॉन का परिवार दशकों से यहाँ आकर बस गया है और जूतों का कारोबार कर रहा है। चीन से यहाँ बसे लोगों को लग रहा है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव के बाद स्थानीय लोगों का नजरिया उनके प्रति बदल गया है। ये बताता है कि वो यहाँ पर, उन्होंने बताया है कि 1950 के दशक से आकर वो यहाँ पर बसे हैं जॉन का परिवार, और खुद को चीनी कहलाने की बजाय हिंदुस्तानी कहलाना वो पसंद करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ रह रही है। उनका ये भी कहना है कि उनके जूते भारतीय कच्चा माल से बने हैं, ना कि चीन के सामान से। यहाँ का व्यापार संघ भी इन लोगों की मदद कर रहा है। भारत और चाइना की जो रिलेशंस है हमेशा अच्छे रहे, व्यापार की तरफ से भी और दूसरे जो अन्य जो चीज़ें उनकी वजह से भी। हम यहाँ पर मैं यहाँ पर 3rd जनरेशन चाइनीज़ हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं हमें चाइनीज़ एज अ चाइनीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर व्यापार 1950 से कर रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो चाइना और इंडिया का जो इशू है वो गवर्नमेंट सॉल्व करे, रादर देन डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू। और अब बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ का पानी राज्य के 16 जिलों में प्रवेश कर चुका है और राज्य में बाढ़ से 2,53,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि इसमें एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। आपको बता दें कि गुवाहाटी के बीच से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी वो खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन का ये कहना है कि इसी तरह पानी अगर बढ़ता रहा तो शहर में, गुवाहाटी में भी ये पानी घुस सकता है। पिछले 22 जून से ब्रह्मपुत्र में फेरी सेवा उसको बंद कर दिया गया है और जब तक पानी कम नहीं होता तब तक इस सेवा को बंद ही रखा जाएगा। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ से करीब 25,000 लोगों का जीवन प्रभावित बताया जा रहा है। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कलेक्टर पल्लव गोपाल झा ने बताया है कि लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ से हजारों लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के घर पर भी पानी घुस आया है, इसलिए उन्हें उनकी बीमार मां को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा है। ब्रह्मपुत्र में कल पानी खतरे के निशान से हम जानते हैं ऊपर बह गया था और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, उनके घर भी
पानी जो है, बाढ़ का पानी वो घुस चुका था। असम में गुवाहाटी के काहलीपाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से एक शख्स भारी कंक्रीट के नीचे फंस गया था, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने आखिरकार बचा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने भारत कलिता नाम के शख्स को बचाने के बाद उसे फौरन ऑक्सीजन और इंट्रावीनस फ्लूइड देकर उसका प्राथमिक उपचार किया और फिर उसे गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सरगुजा के नेशनल हाईवे 43 की सड़कों का बेहद बुरा हाल है। 4 दिनों से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां यहां पर लंबे जाम में फंसी हुई हैं। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, पथलगांव से गुजरने वाली सड़कों का बुरा हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ ट्रक्स जो हैं वो खड़े हुए हैं। ये सड़क जो है वो झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को जोड़ती है। पत्थलगांव से कासाबेल जाने वाली सड़क में लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है और इस क्षेत्र में रेलवे सेवा भी नहीं है। आवागमन का एकमात्र साधन जो है वो सिर्फ सड़क मार्ग है। स्थानीय लोगों का जनजीवन यहां बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे, जहां कोदरवदवड़े गांव में चीनी सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया है और ग्राम पंचायत ने फैसला किया है कि गांव में 1 जुलाई से चीनी सामान की खरीद हो चाहे उसकी बिक्री हो, वो नहीं की जाएगी। 60,000 लोगों के इस गांव में चीनी सामान की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के दुकानदारों से भी अनुरोध किया गया है कि वो बिक्री के लिए चीनी सामान न लाएं। और महाराष्ट्र के भिवंडी की बात करें तो यहाँ एक मस्जिद को लोगों ने कोविड सेंटर में बदल दिया है और एक मिसाल कायम की है। मस्जिद में कोविड-19 के मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन बेड भी मुहैया यहाँ पर कराए जा रहे हैं और भिवंडी में अब तक करीब 1500 कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद और शांतिनगर ट्रस्ट ने मिलकर इस इलाके की जो जामा मस्जिद है उसको कोविड सेंटर में बदलने का फैसला किया। तो महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की। गलवान घाटी में देश के लिए बलिदान दे चुके सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अजमेर के शहीद स्मारक पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जो 2 कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर हाथापाई हुई, मारपीट हुई, गुत्थम गुत्ता हुई। वहां मौजूद जो नेता थे उन्होंने कैसे तैसे उनको अलग किया और मामले को शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहे वहां से 2 बदमाशों को भीड़ ने पीटकर मार डाला। उसमें से इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की एक दुकान पर बैठे पूर्व प्रधान को जो है धर्मेंद्र वर्मा की 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहां से बदमाश जब भागने लगे तो भीड़ ने उनको पकड़ लिया, जिसमें से एक बदमाश की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसको जो है लखनऊ में रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि एक बदमाश को भीड़ ने मार डाला, दूसरे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला और तीसरे की हालत जो है गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। और कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए राज्य में लॉकडाउन किया गया है। सरकार ने तमाम निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षा बाधित नहीं हो इसके लिए अब निजी और सरकारी स्कूल के बच्चों को एंड्रॉयड फोन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दुमका के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने इन गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल की और बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा देने का यहाँ पर कोशिश की जा रही है। गांव के लाउड स्पीकर लगाकर यहाँ पर गांव में बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और जिले के डीसी भी इस अनूठी पहल को सराह रहे हैं।